अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रखा गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर। कहा अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 5 लाख किसानों को 75 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। 30 अरब की लागत से काश्तकारों को बिला सूद ट्रैक्टर मिलेंगे। सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 296 अरब रुपए रखे गए। लैपटॉप स्कीम के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ाने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। काली पट्टियां बांधे सुने इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बजट की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने हाथापाई, एक दूसरे को धक्के। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा ने कहा कि अपोजिशन 5 साल शोर करती रहेगी। आज पंजाब असेंबली में चोर परवेज इलाही अकरब गुजार नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा ये बाबुओं का बनाया गया बजट है। मरकज में चचा ने बजट में गर्दन काट दी। पंजाब में भतीजे ने आवाम को कब्र में उतार दिया। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कहां गया? किसान के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई? उधर पंजाब असेंबली से भी पीपल्स पार्टी के अरकान गैर हाजिर। बजट इजलास में अलामती तौर पर सिर्फ 2 अरकान की शिरकत। हत्ता के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा पंजाब के फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स चोरों, टैक्स ना दहिंदगान और मुआवनत करने वाले अनासर का सदेबाब करेंगे। हुकूमत ने गरीबों और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात, मईशत के डिजिटाइजेशन के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। कहा हमारी अवलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम और टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना है। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इज़हार ख्याल करेंगे। मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे। वफादार तबके पर टैक्स बढ़ाने का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मुआशरत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन ही लगाया जाएगा। हुकूमत SMEs और IT के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफ़ियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बैरूनी ममालिक के कर्जों से 334 अरब की रकम मुख्तस होगी। पुलिस के लिए 163 अरब, तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत से 1,900 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। सूबाई महसूलात और दीगर आमदनी से 650 अरब हासिल होंगे। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। मौलाना की तहरीक इंसाफ से भर्ती कुर्बतों पर हुकूमती कैंप में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुकालमा करते हुए कहा
कि जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मौतरिफ हैं। आपने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। फजल रहमान का 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबराह JUIFA का कहना था, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, पंजाब में स्पेस भी चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतालबात पर डट गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। नून लीग पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर अयाज सादिक़, राना सनाउल्लाह, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शरी रहमान की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी फिर कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए बगैर वापस चले गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मरीम नवाज की क़यादत पर सवालिया निशान उठा दिया। सिर्फ बजट ही नहीं, पंजाब में दरपेश मसाइल भी पीपल्स पार्टी की नाराजगी का वजह बने। लीगी वफ्द की PP के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुँचाने की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, एक मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ इश्यूज़ का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म से है। पीपल्स पार्टी चाहती है हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। नए बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना ही उनकी मरात में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सेस में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। जैसे ये हुकूमत आई सबको पता है। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। बजट को शिकंजा करार दिया। कहा, हुकूमत ने 50,000 कमाने वाले पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसीज ने आवाम को मजीद गुर्बत के बोझ तले दबा दिया। हमारी अशराफिया के पैसे बैरून मुल्क में पड़े हैं। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी सरमायाकारी सिर्फ दुबई में पड़ी है। जब कुर्बानी की बात आए तो अवाम आगे होती है, हुकूमत सिर्फ मुफाद उठाती है। हुकूमत समझती है गरीब लोग शायद बने ही इसीलिए हैं कि उन्हें पीसा जाए। अपोजिशन लीडर की नज़र में उस हुकूमत की कानूनी हैसियत है जो PTI की हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा वाले इलेक्शन पासा हैं, बाकी सूबों में धांधली हुई। ये अजीब मंतक है। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, इलेक्शन और जमहूरियत को खराब करने में PTI का किरदार रहा है। अलकादिर ट्रस्ट वाला केस अरबों रुपए की करप्शन पर मबनी है। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं था। महमूद अचकज़ई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता किन बुनियादों पर मुल्ज़िमान को बरी किया गया। ये भी जाहिर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। साइफर केस में 3 जून को हाईकोर्ट का दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दे। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकली का रेफरेंस हाईकोर्ट को भेजा गया।
नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाप्त करेंगे। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एडिशनल सेशन जज रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में केस की समाअत, शिकायत कुनिंदा की जानिब से कोई पेश ना हुआ, समाअत मुलतवी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की मद में इजाफा किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेटरी कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनने के लिए सोचने पर मजबूर करना होगा। नॉन फाइलर्स की इख्तरार समझ नहीं आती। हमने नॉन फाइलर्स की टर्म को खत्म करना है। NTN नंबर के बगैर नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाजत होगी। उधर वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत के मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। हर मुकदमे की दरख्वास्त मुंतकिल करने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको लाहौर हाईकोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं। जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस पर भी एतमाद नहीं है। आप चाहते क्या हैं? लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत। IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए। आप किस कानून के तहत वुकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं। IG ने अदालत को बताया सीरियस थ्रेट्स के 22 रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा आपका दोहरा म्यार नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अस्कुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई की दौड़। ग्रीन शर्ट्स की उम्मीदों को फिर से नई जिंदगी मिलने लगी। भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान के रास्ते की एक और रुकावट दूर कर दी। तमाम नजरें अब आयरलैंड और अमेरिका के मैच पर जम गईं। आयरिश टीम जीत गई तो पाकिस्तान का काम मजीद आसान हो जाएगा। इस सूरत में शाहीन 16 जून को आयरलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएंगे। आयरलैंड वॉश आउट हुआ तो अमेरिका सुपर 8 में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी टीम की घर वापसी भी यकीनी हो जाएगी। फ्लोरिडा में बारिश से कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख।